बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बात करनी है थर्ड लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका इजहार उनकी मिकदार के साथ साथ उनकी सिमत भी बताई जाती है, उनकी डायरेक्शन भी बताई जाती है। अब आज हमने बात करनी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। किसी भी वेक्टर को जाहिर करना हो, शो करवाना हो, तो वेक्टर को शो किस तरह किया जाता है। तवज्जो दीजिएगा, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड्स। देयर आर टू मेथड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। दो मेथड है, वो मेथड कौन कौन से हैं? देयर आर टू methods for the representation of vectors। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं। तवज्जो रखिएगा, कौन से मेथड हैं वो दो? एक सिंबॉलिकली, सिंबल से जाहिर करना, और दूसरा मेथड है ग्राफिकली। सिंबॉलिकली जाहिर करना सिंबल से, और दूसरा मेथड ग्राफिकली मेथड यानी ग्राफ से जाहिर करना। तो सिंबॉलिक मेथड क्या है और ग्राफिक मेथड क्या है, तवज्जो से सुनिएगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कि वेक्टर्स को सिंबल से जाहिर करना हो तो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वेरी सिंपल, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स। बोल्ड लेटर मींस उन हरूफ को जरा मोटा करके लिखा जाता है, बोल्ड करके लिखा जाता है, वाज़े करके लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक फोर्स एक वेक्टर है, उसे अगर आपने जाहिर करना हो तो उसको बोल्ड करके लिखा जाता है। एक्सेलरेशन, इसको बोल्ड करके लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको बोल्ड करके लिखते हैं। बोल्ड मतलब उस हरूफ को जरा मोटा करके लिख दिया जाए। दूसरा, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एरो और बार above or below their symbols, above or below their symbols। कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या कर दिया जाता है, ये फोर्स हो गई, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, उसके ऊपर एरो लगा दिया जाता है, या उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार लगा दिया जाता है। एरो या बार, या ऊपर और बिलो, और बिलो अब एरो लगा दिया जाता है या बार लगा दिया जाता है, या बिलो में नीचे, ठीक हो गया, या नीचे क्या लगा दिया जाता है, बार लगा दिया जाता है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ज्यादातर वेक्टर्स के ऊपर एरो या बार लगाए जाते हैं, तो ये ज्यादातर चीज यूज होती है। तो ये हो गई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या था कि वेक्टर्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स। वेक्टर को मोटे हरूफ से लिखा जाता है। और दूसरा इसका मेथड क्या है, उसी मेथड में है पॉइंट दूसरा, कि वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एरो और बार अबव देयर सिंबल्स। वेक्टर की सिंबल के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, या तीर का निशान लगा दिया जाता है, एरो, या बार लगा दिया जाता है, तो ये वेक्टर को शो करता है। आइए अब मेथड नंबर 2, ग्राफिकली। ग्राफिकली इसको कैसे शो किया जाता है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के वेक्टर को ग्राफिकली अगर शो करना हो तो क्या होगा, तवज्जो दीजिएगा। सेकंड मेथड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन।
ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकली a vector is represented by a straight line, by a straight line having arrow at its one end। कहता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन लगाई जाती है, वो स्ट्रेट लाइन शो करती है एक वेक्टर को। फॉर एग्जांपल देखिएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई और इसके एक सिरे पर क्या लगा दिया जाता है, एरो लगा दिया जाता है, ये एरो। अब सारी बात तवज्जो से सुनिएगा। इस पॉइंट को नाम दे दें ए का, इस पॉइंट को नाम दे दें बी का, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, पॉइंट बी। वेक्टर की लेंथ जो है वो ए बी लेंथ है। ए बी लेंथ पर वेक्टर की सिम्ट तो हमेशा एरो जाहिर करता होता है, तो बी शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड ये बी आ गया। v is the magnitude of vector, ab is the length of vector and b is the direction of vector। तो ये होती है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के। वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, लिख दीजिएगा यहाँ पे कि ए बी इज द लेंथ ऑफ वेक्टर, ए बी इज द लेंथ ऑफ वेक्टर, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एंड पॉइंट बी शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। पॉइंट बी किसको शो कर रहा है, एरो किसी को शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स को।